ईमानदारी से बताऊं कि कल मैं उसी विषय पर एक विद्यार्थी के रूप में कुछ बात करने को सोचा था, लेकिन साहिब जी ने इतनी अच्छी तरह से, शायद थोड़ा कम रखे होते तो मुझे कुछ गुंजाइश मिली होती, लेकिन उन्होंने कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। मैंने आज सुबह कहा कि मुझे जो कुछ बोलना था आप तो कह गए, अब बताऊं क्या, तो उन्होंने अभी अभी कान में आके कहा है कि आप और कुछ नहीं, थोड़ा बहुत आपने जातक पढ़ा है, धम्मपद पढ़ा है, उस बारे में बात करिएगा। मैं बनारस से आया हूं और काशी का एक बड़ा कवि, शायद पूरे अपने युग में बुद्ध से उतना प्रभावित कोई नहीं हुआ। अजात शत्रु और राजश्री नाटक ही नहीं, बल्कि अरी वरुणा की शांत कछार, उस विरागी के प्यार को उन्होंने स्वीकार किया था। और उनके महाकाव्य कामायनी में अगर हम देखें, कामायनी एक शैव और प्रतिभिज्ञा दर्शन का महाकाव्य है, एक विशेष दर्शन का महाकाव्य है, लेकिन बुद्ध का दर्शन उस कामायनी के साथ साथ चलता है, चाहे वो अनित्यता हो चाहे दुख हो। मनु जैसा दुख से झंझावातों से लड़ता हुआ विषम तीर का नायक दूसरा कौन हो सकता है। बुद्ध वहां अभिनव मानव की प्रजा सृष्टि की अंतिम निष्कर्ष देते हैं, जयशंकर प्रसाद, है पास भरा सब कुछ पर दूर रहेगी सदा तुष्टि, यह अभिनव मानव प्रजा सृष्टि। शायद प्रसाद की वाणी में बुद्ध बोलते हैं, औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। विश्व मानवता विजयनी की यह कल्पना अगर काशी का कवि कर रहा है तो बुद्ध उसके साथ साथ हैं, उसकी चेतना में बुद्ध बसे हुए हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा ना कि साहिब जी ने विराम लगा दिया कि इसके बाद आप नहीं बोलेंगे, अब आप सीधे जाकर करेंगे। और अगर हम नहीं जो सौंपा है उन्होंने उस पर कह दूं ना, नहीं तो अगर थोड़ा सा भी विस्तार दूंगा तो मैं जलाम झस की उपाधि से सुशोभित नहीं होना चाहता, इसलिए विषय पर बात करूंगा केवल। उसका विलोम रहना चाहता हूं। तो एक बुद्धकालीन भाषा, उदय प्रकाश जी ने जो सवाल उठाया है उसका जवाब बाद में दूंगा। एक और कारण कहूंगा कि आप जोड़ लीजिएगा, उस समय की भाषा, उस समय की जातक कथाएं जो बुद्ध के बाद संग्रहित हुई, पूरे बौद्ध साहित्य में सुत्त पिटक्का के जातक, पाली के विद्वान सर बैठे हुए हैं और कल आपने अपनी बीज वक्तव्य के में कुछ बातें आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही हैं, शायद दोहरा सकूं उसको कुछ। जातक कथाएं जो हैं वह एक तरह से लोक कथाएं हैं। लोक ने बुद्ध की कथाओं को कैसे लेकर के बनाया और तत्कालीन भारतीय समाज की संस्कृति, उसका समाज, उसका आर्थिक पक्ष, सब कुछ को अगर देखना है बुद्धकालीन भारत का तो जातक कथाओं में देखा जा सकता है। मैं एक पाली साहित्य का पाठक हूँ जरूर, और मुझे कम से कम 20-25-30 जातक कथाएं, और आप देखिएगा कि जातक की जो कथा है कैसी हमारी लोक कथा के समानांतर मिलती हैं। लेकिन वो जो सभी जातक कथाएं जो गद्य में लिखी गई हैं, उनका निष्कर्ष जो 2 पंक्ति में दिया गया है वो कविता में है, उसे गाथा कहा गया है। वहां गाथम आह, तो उसे गाथा है लेकिन है वो कविता, जो निचोड़ है। ये ताकत कविता की है कि जो 4 पृष्ठों में कहा जा सकता है उसे 2 पंक्तियों में कहा जा सकता है, उस सार तो कोई कविता की ताकत है। मैं केवल 2 जातक की बात करूंगा, मैं फिर 5-7 जातक 10 जातक की बात कर सकता हूं, लेकिन केवल 2 जातक। पहला जातक है जव शकुन जातक, या आवत शकुन जातक, जब बोधिसत्व शकुन पक्षी के रूप में पैदा हुए। थोड़ी कथा और इसके बाद जो पद्य भाग है उसको देखिएगा। पक्षी के रूप में बोधिसत्व पैदा हुए, एक वृक्ष पर बैठे हैं ऊपर, एक सिंह को देख रहे हैं कि वह दर्द से व्याकुल है और जानवरों को खाने से विरत हुआ है, उसके गले में दर्द है। तो पूछते हैं कि तुम्हें क्या कष्ट है, क्या मैं दूर कर सकता हूं? तो उसने कहा कि बर भैंसे को खाते समय मेरे गले में हड्डी फंस गई है, मेरे इस हड्डी को निकाल दो। लेकिन उस पक्षी को डर लगता है कि कहीं इसके दांतों के बीच में गया और एक बार ऐसे कर दिया बस उतने में तो स्वाहा है। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, डरो नहीं माँ भैंसी, इस हड्डी को निकाल दो।
तो वो तब भी सावधान से होकर के उसके नीचे ऊपर के ओठ में लकड़ी लगाता है और घुस करके चोंच से हड्डी को गिराता है, हड्डी गिर जाती है और पक्षी निकल करके ऊपर चला जाता है। वह सिंह स्वस्थ हो जाता है। कुछ दिनों के बाद एक भैंसे को मार के खा रहा है, तो पक्षी ने सोचा कि जरा इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। तो पक्षी कहता है, अकरम से ते किच्चम यद बलम औ मम से, मेरे पास जितना बल था मैंने तुम्हारा काम किया। मृगराज नमोत्यक्षु अब किंचित लभामहे, हे मृगराज नमस्कार है, क्या मैं भी कुछ पाऊं आपसे? सिंह कहता है, देखिए चरित्र से क्या समाज को संदेश जा रहा है। मम दंतांतर्गतम नित्यम लोहित भक्षसे, मेरे निरंतर रुद्र कार्य करने वाले और भयंकर कर्म करने वाले दांतों के बीच में आकर के तम बहुम यदि जीविसीति, अरे जीवित हो यही क्या कम है क्या? मम लोहित भक्षस नित्यम लुद्दानि कुब्बतो, मम दंतांतर्गतम, मेरे दांत के बीच में आकर के तम बहुम यदि जीविसीति, यदि जीवित हो भैया यही बहुत हो, चुपचाप ऊपर रहो। तो असली निचोड़ यहां आता है, अकितंजम अकत्तारम कृतस्य अपत्तिकारकम यस्मिन कृतज्ञता नत्थि निरथा तस्य सेवना। जो अकृतज्ञ है, जो किए गए का उपकार नहीं मानने वाला है, उसकी सेवा करना व्यर्थ है। यस्य सम्मुख चिरडेन मित्र धम्मो न लभति, जिस स्पष्ट चरित्र वाले को मित्र धर्म प्राप्त नहीं होता है, नीचे की लाइन करता है, अनकोशम अनुसूयम, बिना क्रोध के बिना ईर्ष्या के, क्षणकम तम हम अपक्षमेद, एक क्षण भर में वहां से भाग जाना चाहिए। यह जो सपूर जातक है, एक छोटी जातक, और हमने कहा ना कि 10-15 जातक तो झलाम 10 हो जाऊंगा। एक केवल और जो कथा हम सबके बीच में प्रचलित है, और वो है बानरिंद जातकम। बानरिंद जातकम, बानरिंद जातकम में एक नदी के बीच में एक मगर रहता है और एक किनारे बंदर के रूप में पैदा हुए हैं, बानरिंद जातक है, पेड़ पर रहते हैं। बीच में एक पत्थर है, तो इधर से उस पत्थर पर कूदते हैं और वहां से कूद करके आम और कटहल के फलदार वृक्षों का बाग है, दिन भर वहां चलते हैं और फिर शाम को उसी तरह से, माने बीच में पत्थर है, वहां से कूद करके दूसरे किनारे आ जाते हैं। उस जो मगर रहता है उसमें उसकी पत्नी भी रहती है। पत्नी को दोहद इच्छा उत्पन्न हुई। दोहद इच्छा कहते हैं गर्भावस्था की स्त्री की इच्छा। तो दोहदम उत्पन्ना, उसकी पत्नी ने कहा कि इस बंदर आता जाता है, बड़ा पुष्ट है, तुम फल खाते रहे होंगे तो पुष्ट रहे होंगे, इसका हृदय मांस चाहिए। तो कहा कि ठीक है, प्राप्त करोगी, लभस्यति। तो दूसरे दिन जब उधर से फल खा के लौट रहे हैं तो देख रहे हैं कि जो बीच का पत्थर है थोड़ा ऊपर उठा हुआ है। तो सोचते हैं खड़े होकर कि पानी न घटा है न बढ़ा है, फिर काहे ऊपर उठ रहा है। तो उनको लगता है, मालूम हो जाता है कि लगता है कि कोई घड़ियाल बैठा है मुझे पकड़ने के लिए। तो घड़ियाल से सवाल करते हैं, हे घड़ियाल, हे घड़ियाल, 3 बार बोलते हैं। तीसरी बार कहते हैं, क्या तुम मेरी बात का उत्तर नहीं दोगे? तो घड़ियाल बेचारा सोचता है कि लगता है कि रोज ये पत्थर से बतियाता था, तो उसने कहा कि हाँ बोलो क्या है। तो बोधिसत्व बंदर ने कहा कि तुम कौन हो? शायद आदमी रहता तो इतना ईमानदार नहीं रहता। घड़ियाल ने कहा कि मैं घड़ियाल हूं और इसलिए भैया पड़ा हुआ हूं तुमको, तुम्हारा हृदय मांस खाने के लिए। तो उसने कहा ठीक है, प्राप्त करोगे, तुम मुंह अपना खोल दो। तो मुंह खोल देता है और बोधिसत्व बंदर उसके मस्तक पर आक्रमण करके दूसरे किनारे चले जाते हैं। और यह स्वस्थ वचन बोलते हैं, माने वो पद्य बोलते हैं, वह कविता बोलते हैं। और ये तीनों से कि जिसके पास है ये तीनों चारों गुण हैं, यस्य ते चतुरो गुण, जिसके पास ये चारों गुण हैं। कौन से चारों गुण हैं? सत्य, धर्म, धैर्य, त्यागो, त्याग, दिट्ठि, दृष्टि। ये जो 4 धर्म सो अति वर्तते, वह निरंतर विजयी होता है। यह घड़ियाल बोल रहा है कि जो तुम्हारे भीतर ये 4 गुण हैं, धैर्य, दृष्टि, त्याग, वो जिसके भीतर है। तो एक पूरी कथा कह करके फिर वो कहते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी निग्रोध मृग जातक है, एक निग्रोध मृग है, एक शाखा मृग है और एक गर्भिणी मृगी है। और जिस तरह से व्यवहार चलता है पूरी कथा में, तो जो निग्रोध मृग है
और शाखा मृग है। निग्रोध मृग अच्छे का चरित्र है और शाखा मृग जो है वह दूसरे तरह का चरित्र है। तो गर्भिणी के जब बच्चा पैदा होता है तो वह स्पष्ट निर्देश देती है, निग्रोधम एव सेवय्य न शाखा मृग सेवये, निग्रोध की सेवा करो, शाखा मृग की नहीं। तो जितनी भी कथाएं हैं, या तो पहले कथाएं लिखी गई, अथवा मुझे ऐसा लगता है कि जैसे धम्मपद में उस पद के बाद 8 कथाएं लिखी गई। पहले ये पद संकलित थे, इसके बाद उससे संबंधित जातक कथाएं लिखी गई। और अब कुछ बातें 2-3 मिनट में धम्मपद के बारे में। कल सर ने धम्मपद पर बहुत अच्छा कहा कि धम्मपद का पाठ करिए, मैंने किया, मेरा स्वास्थ्य सही हो गया। धम्मपद बौद्धों के लिए गीता है। धम्मपद में भारतीय चिंतन परंपरा की, हमारी औपनिषदिक परंपरा के जो सर्वश्रेष्ठ मूल्य हैं वो धम्मपद में संग्रहित हैं। जैसा मैंने कहा कि धम्मपद की 8 कथाएं हैं। धम्मपद का वह सुक्त और धम्मपद को ही वास्तव में बुद्ध वाणी कहा गया है। यह बुद्ध के वचन हैं धम्मपद। और एक चीज आप देखेंगे सर कि जैसे कल आपने पहले धम्मपद की गाथा को, उस पद को कहा था कि मनोकुपंगमा धम्मा मनोसेट्ठा मनोमया प्रदुष्टेन मनसा भासति वा करोति वा तदो एनम दुखम अन्वेत्यु चक्रम यु भतो पदम। मन ही सब कुछ है। बाद में आप देखिए हमारे संत कवियों ने और गोरख ने क्या लिया, मन ही शक्ति, मन ही शिव, मन ही 5 तत्व का जीव, यह मन ले जे गुणमन रहे तो 3 लोक की बाता कहे। मनोपबंगमा धम्मा, मन ही संपूर्ण धर्मों का पूर्वांगम है, मन श्रेष्ठ है। अगर प्रदुष्ट मन से, दूषित मन से कोई देखता है या बोलता है तो दुख उसका पीछा करेगा। कैसे? तो चक्रम युव बहतो पदम, कल आपने इसकी व्याख्या किया था। जैसे गाड़ी के पीछे पहिया जो है वह बैल का पीछा करती है, और ठीक उसका दूसरा है मनोपबंगमा धम्मा मनोसेट्ठा मनोमया प्रसन्नेन मनसा भासति वा करोति वा। प्रसन्न मन से कोई बोलता है या देखता है या काम करता है तो सुखम एनम अन्वेति, तो उसका सुख पीछा करता है। क्या सुंदर उपमा देता है, छाया यू अनुपायिनी। जैसे छाया हमारे साथ साथ चलती है वैसे सुख उसके पीछे पीछे चलता है। तो मन की वृत्तियों को पूरा का पूरा हमारा भारतीय साहित्य और भक्त कवियों तक, सगुण कवियों तक, तुलसीदास जैसी विनय पत्रिका में मन को बांधने वाला और मन से परेशान करने वाला, मोह मूढ़ मन बहुत भिगोयो, उस मन के नियंत्रण की बात धम्मपद में प्रथमतः कही गई है। कल से हम लोग चर्चा कर रहे हैं, आज पूरा विश्व युद्ध से आक्रांत है। आइंस्टीन ने तो कहा था कि तीसरा विश्व युद्ध पत्थरों से लड़ा जाएगा। सबके पास परमाणु बम है, यहां तक कि हमारा पड़ोसी जो खाने बिना मर रहा है, आर्थिक विपन्न है, उसके पास भी परमाणु बम है। बगल में चीन का पूछना ही नहीं है। इस युद्ध की विभीषिका से घिरे हुए जाति के लिए कितना सीधा सा सूत्र देता है धम्मपद, नहीं बेरेन वेरानी सामंती कुदाचन, वैर से वैर कभी शांत नहीं हो सकता है, अवैरेन सामंती ये सब धम्म सनंत, अवैर से शांत होगा। यह सूत्र पूरी धरती को, पूरी पृथ्वी को, जिस सूत्र को गांधी ने दिया, जिस सूत्र को बुद्ध ने दिया, जिस सूत्र को आज पूरे विश्व की जरूरत है, और वह बुद्ध के माध्यम से भारत दे सकता है, कविता दे सकती है इस सूत्र को। यह सूत्र जो है वह दुनिया को देने की जरूरत है। धम्मपद के मैं फिर अपने गर्वोक्ति नहीं कर रहा हूं, लेकिन 40-50 धम्मपद मुझे कंठस्थ है, लेकिन फिर वही छलांग जस